मई 2026 अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। वाशिंगटन ने ईरानी पासरान इनकलाब के आला कमांडरों पर करोड़ों डॉलर्स के इनामात का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसी फहरिस्त के साए में एक अमरीकी नाम सबको चौंका रहा है। मोनिका विट। टेक्सास के शहर एल पासो में पैदा होने वाली ये लड़की कभी अमरीकी दिफा की पहली लाइन का हिस्सा थी। 1997 में एयर फोर्स में शामिल होने वाली मोनिका महज एक फौजी नहीं बल्कि एक ज़हीन क्रिप्टोलॉजिक लैंग्वेज एनालिस्ट थी। वो फारसी रवानी से बोलती थी और अमरीकी इंटेलिजेंस के इन खुफिया तरीन राजों तक रसाई रखती थी जिन्हें स्पेशल एक्सेस प्रोग्राम्स कहा जाता है। इराकी जंग के दौरान मोनिका ने अपनी आंखों से वो तबाही देखी जिसने इसके ज़मीर को झंझोड़ दिया। इसके साबिक साथियों का कहना है कि वो जंगी जराइम और ड्रोन हमलों से बेजार हो चुकी थी। इराक में ही इसने कुरान पाक का मुताला शुरू किया। एक ख्याल ये भी है कि मोनिका को ईरान में जिन लोगों की वफादारियां बदलने का हदफ दिया गया था उन्हीं ने इसे अपने रास्ते पर लगाया। 2012 में ईरान के सफ़र और इस्लाम कबूल करने के बाद मोनिका की ज़िंदगी बदल गई। दिलचस्प बात यह है कि ईरान में वक्त गुजारने के बाद वो दोबारा अमरीका आई, तालीमी सिलसिला फिर शुरू किया, ईरान की हिमायत में अपने ख्यालात का इजहार करती रही और फिर गायब हो गई। इसके अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में मौजूदगी की इतलात सामने आई। 2013 में इसने अमेरिका को नहीं बल्कि इस ईरान को अपना घर तस्लीम कर लिया जिसे वाशिंगटन अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि मोनिका ने ईरान में नई जिंदगी ही शुरू नहीं की बल्कि वो पासरान इनकलाब के लिए एक खुफिया हथियार बन गई। इसने मुबैना तौर पर अमरीकी जासूस के असली नाम ईरान के हवाले किए और इसकी कंप्यूटर सिस्टम हैक करने में मदद की। यही वजह है कि आज जहां IRGC के सरबराहों पर करोड़ों डॉलर्स का इनाम है, वहीं FBI ने मोनिका की गिरफ्तारी के लिए $2 लाख का इनाम मुख्तस कर रखा है। FBI का कहना है कि ईरान जंग के दौरान मोनिका विट को ढूंढना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आज मोनिका विट कहाँ है किसी को नहीं मालूम। वो ईरान के किसी महफूज घर में नए इस्लामी नाम से रह रही है या ईरान के साइबर वॉरफेयर प्रोग्राम की निगरानी कर रही है। अमरीकी महकमा इंसाफ का दावा है कि इसने या तो फातिमा जहरा का या फिर नरगिस विट का नाम इख्तियार किया है। अमरीकी हुकाम का मानना है कि वो आज भी अमरीकी मफादात के खिलाफ ईरानी कार्रवाइयों में पेश है। एक तरफ ईरानी कमांडरों पर करोड़ों के इनामात और दूसरी तरफ अपनी ही साबिक अफसर की तलाश। मोनिका विट की कहानी ज़मीर की आवाज़, नज़रियात और इंतकाम का एक ऐसा मजमुआ है जिसने इसे जदीद तारीख की एक ख़तरनाक अमरीकी मफरूर बना दिया है।